अगर आपका इंटरेस्ट क्रिप्टो मार्केट में होगा तो ये वीडियो डेडिकेटेड आपके लिए है। क्यों? क्योंकि इस वीडियो में हम क्रिप्टो मार्केट्स के बारे में हर वो इंपॉर्टेंट अपडेट बात करते हैं जो आपको पता होने की ज़रूरत है। अगर आप हमें फॉलो कर रहे होंगे तो आप जानते होंगे कि हर ट्यूसडे को, हर मंगलवार को हम आपके सामने एक वीडियो लेके आते हैं जो कि क्रिप्टो मार्केट के अपडेट को डिस्कस करता है। हम क्या क्या बात करते हैं इस वीडियो में? हम ये बात करते हैं कि लास्ट एक वीक में क्रिप्टो मार्केट ने क्या किया है, आने वाले एक वीक में क्रिप्टो मार्केट क्या कर सकता है। हमारा फोकस मोस्टली किस पे होता है? हमारा फोकस होता है टॉप दो कॉइन में, जिसका नाम सबसे पहला बिटकॉइन है जो मदर ऑफ ऑल करेंसी है, और दूसरा है इथेरियम जो कि सबसे बड़ा अल्ट है। प्लस हम बात करते हैं बिटकॉइन डोमिनेंस के बारे में जो हमें एक आइडिया देता है कि ओवरऑल मार्केट क्या चल रहा है। देखिए, लॉजिकली तो क्रिप्टो मार्केट में कोई इंडेक्स नहीं है, तो अगर आपको क्रिप्टो मार्केट के बारे में अगर हमें डायरेक्शन जानना होता तो हम बिटकॉइन को फॉलो करके ही देखते हैं कि बिटकॉइन किस डायरेक्शन में जा रहा है। ऐसा हम मानते हैं कि बिटकॉइन जब बुलिश होता है तो ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट को बुलिश कहते हैं, और अगर बिटकॉइन बेयरिश होता है तो ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट को बेयरिश कहते हैं। ये तो हो गई एक बात। दूसरी चीज़, जैसा कि आप जानते हैं कि अक्रॉस दुनिया में जो फाइनेंशियल मार्केट्स हैं वो थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं। इंडियन इक्विटी मार्केट भी काफ़ी बुरी तरीके से गिर रही है पिछले 4-5 महीने से। टॉप से 15% नीचे गिर चुके हैं, कहने के लिए निफ्टी, बाकी तो इंडेक्स और भी बुरी तरीके से गिरे हैं। गोल्ड काफ़ी स्ट्रांग रहा है बिकॉज वो कमोडिटी है, उसको सेफ हेवन बोलते हैं। बिटकॉइन में या क्रिप्टो में एक न्यूज़ आई थी, काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ थी, जिसके बारे में हमने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया था जो आपको मिल गया होगा एक दिन पहले। लेकिन मज़े वाली बात यह है कि जब वो वीडियो बनाया था और जब आज ये वीडियो बना रहा हूँ उसमें काफ़ी कुछ बदल गया है, जिसके बारे में मैंने बोला भी था कि अगले दिन जब आपके सामने अपडेट बनाऊंगा तो देखने लायक होगा कि ओवरऑल मार्केट क्या करता है। तो वो क्या बदलाव आया है उसके बारे में हम बात करेंगे। वो न्यूज़ सही में कितनी अच्छी है, अगर है तो फिर मार्केट ने ऐसा क्यों रिएक्ट किया है, हम ये भी बात करेंगे। तो अल्टीमेटली कहानी बहुत सिंपल है दोस्त, कि अगर आप सोच रहे हैं कि क्रिप्टो में आपको नॉलेज चाहिए, शुरुआत इस वीडियो से आप कर सकते हैं। अगर आप क्रिप्टो में पुराने हैं, आपके पास वक्त नहीं है देखने का, जानने का, तब भी आप इस वीडियो से देख सकते हैं, समझ सकते हैं क्रिप्टो मार्केट में ओवरऑल क्या चल रहा है। मेरी कोशिश बहुत इतनी सी है कि मैं हर वीक क्रिप्टो मार्केट में आऊं और क्रिप्टो का वीडियो अपडेट बनाऊं, ताकि मुझे खुद भी पता हो, क्योंकि मैं क्रिप्टो करता हूं, आप जानते होंगे। मैं मोस्टली इक्विटी ज़्यादा करता हूं बट क्रिप्टो भी मैं करता हूं, और इसी बहाने मेरी खुद की रिसर्च भी हो जाती है वीडियो बनाने के बहाने। प्लस कुछ लोग जो इस वीडियो को देखते हैं उनको सीखने को भी मिल जाता है। लॉजिकली तो इस वीडियो को कम लोग देखते हैं क्योंकि लोगों का इंटरेस्ट इक्विटी मार्केट्स में ज़्यादा है, और जो मेरी ऑडियंस है वो इक्विटी की ज़्यादा है इनकम प्रेजेंट टू क्रिप्टो। बट ठीक है, डाइवर्सिफाई करना चाहिए और हम दो दो एसेट क्लास को डाइवर्सिफाई करके चलते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि पूरे वीक में क्या हुआ है तो ये वीडियो आपको पूरा देखना चाहिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनको बोलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। आप भी पूरा देखिए। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम ब्रजभूषण है और मैं आप लोग का स्वागत करता हूं आप लोग के अपने चैनल पे, जिसका नाम है ट्रेड विद भूषण। जैसा कि आप जानते हैं कि ये वीडियो क्रिप्टो मार्केट अपडेट वीडियो है, जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि लास्ट एक वीक में क्रिप्टो मार्केट ने क्या किया है और आने वाले एक वीक में क्रिप्टो मार्केट क्या कर सकता है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दो चीज़ बता देना चाहता हूँ। पॉइंट नंबर 1, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। जो भी मैं बात कर रहा हूँ इस वीडियो में वो लर्निंग पर्पज है, कोई टिप या रिकमेंडेशन नहीं है। आप ब्लाइंडली मेरी बात को मत मानिएगा, अपना रिसर्च कीजिएगा, अपना एनालिसिस कीजिएगा, तभी जाके कुछ कीजिएगा। हम जैसे बंदों को सोशल मीडिया पे ब्लाइंडली फॉलो करके कुछ होगा नहीं। सीखने की कोशिश कीजिएगा, दैट इज़ द गोल, मेरा भी है, आपका भी। पॉइंट नंबर 2, आपको कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेना है उसके लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर डिस्कस करें, बिकॉज वो सही लोग होंगे आपको एडवाइस करने वाले। हम जैसा इंसान सही लोग नहीं होगा, बिकॉज हमें आपका रिस्क नहीं पता, आपको हमारा रिस्क नहीं पता, हमें आपका माइंडसेट नहीं पता, आपको हमारा माइंडसेट नहीं पता। तो ये रही बात। अब बात करते हैं क्रिप्टो मार्केट में हुआ क्या। क्रिप्टो मार्केट लास्ट एक वीक में ऑलमोस्ट बेयरिश ही रहा है, आप कह सकते हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? कल तो बुलिश हो गया था वो। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कल एक बुलिश न्यूज़ तो आई, लेकिन फाइनली मार्केट आज जितना गेन पाया था उतना ही ख़त्म कर दिया है। डिटेल में समझते हैं, चलते हैं चार्ट्स पे। तो ये रहा आपके सामने बिटकॉइन का चार्ट। बिटकॉइन का करंट प्राइस $86,254 के आसपास है। अभी आप ये रेड कैंडल बनते हुए दिख रहे हैं जो 8.5% के आसपास का है। इससे पहले कि मैं डिटेल में और बात करूं, चलते हैं coinmarketcap.com पर और समझते हैं। तो ये रहा आपके सामने coinmarketcap.com, एक ऐसी वेबसाइट जिसमें क्रिप्टो का हर वो मेजर अपडेट आपको पता चल जाता है। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि अभी जो मार्केट कैप चल रहा है $2.83 ट्रिलियन के आसपास चल रहा है। कल जब हम वीडियो बनाए थे इस पर तो ऑलमोस्ट वो $3.13 ट्रिलियन के आसपास था। तो ऑलमोस्ट $300 बिलियन जो मार्केट में नया इंजेक्ट हुआ था आफ्टर ट्रम्प साहब की ट्वीट। अगर आपको नहीं पता ट्रम्प साहब ने क्या बोला नहीं बोला, तो उसके लिए आपको एक दिन पहले का वीडियो देखना पड़ेगा, जहाँ पे हमने बताया है कि यूनाइटेड स्टेट्स अब क्रिप्टो खरीदने की बात कर रहे हैं, जिसके कारण वो मूव आई थी। लेकिन वो मूव फाइनली पूरी ख़त्म हो गई है।
तो ऐसा कहना कि वही न्यूज़ जो कि अच्छी न्यूज़ थी, लेकिन उसको मार्केट ने वैसा लिया तो है, बट मार्केट सुप्रीम इसी वजह से है कि जो लोग भी उसको देख के बहुत लॉन्ग हो गए होंगे आज के रेट में वो लिक्विडेट हुए होंगे, कल जो लोग शॉर्ट हुए होंगे वो कल लिक्विडेट हो गए उस न्यूज़ के बाद। तो जितने पैसे आए थे उतने ही पैसे वापस चले गए और आप क्लियरली देख सकते हैं ऑलमोस्ट 10% माइनस गया है मार्केट कैप में। फियर एंड ग्रेड 39 पे है, कल के कारण ये चेंज हो गया था, कल के मूव के कारण स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग थी जो हम बात करेंगे, और जब ये कल आएगा आपके सामने वीडियो तब तक ये चेंज हो चुका होगा और नीचे जा चुका होगा। डोमिनेंस बिटकॉइन का 60.61% है, हल्का सा बढ़ा है, ट्रेडिंग व्यू पे आपको ये 61 पॉइंट कुछ परसेंट दिख जाएगा। इथेरियम डोमिनेंस 9.12% है। बिटकॉइन प्राइस आपको दिख रही है $86,177, 24 घंटे में 8.5% नीचे गया है, 7 दिन में 7.71% नीचे गया। तो अल्टीमेटली लास्ट 7 दिन में कुछ भी ज़्यादा बदला नहीं है। इथेरियम जो कल काफ़ी ऊपर गया था वो वापस से नीचे आ गया। अब डिटेल में हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। चलते हैं चार्ट्स पे और बात करते हैं। तो ये रहा बिटकॉइन का चार्ट। ये कैंडल ट्रम्प साहब कैंडल थे, डेडिकेटेड कैंडल। ट्रम्प साहब ने बताया था कि यूएस जो है, यूनाइटेड स्टेट जो है दुनिया का सबसे मजबूत देश, वो क्रिप्टो का स्ट्रैटेजिक रिजर्व बनाना चाहता है। इसके बारे में डिटेल में हमने डिस्कस किया। उसके बाद ये कैंडल बना था, उसमें 5 करेंसी को इंक्लूड किया गया है। सबसे पहले उन्होंने 3 का अनाउंस किया था, सोलाना, आडा और तीसरा रिपल था। और उसके बाद में लिखे 1 घंटे बाद कि बिटकॉइन एंड इथेरियम कोर ऑफ द हार्ट है, मतलब उसका पार्ट मेन है। तो ये कैंडल बनी थी, क्लोजिंग भी काफ़ी स्ट्रांग हुई। क्लोजिंग इस कैंडल की थी $94,264 के आसपास, $65 के आसपास। लेकिन आज मार्केट इसको सस्टेन नहीं कर पाया। हो सकता है कुछ लोग प्रॉफिट बुक कर रहे हो सकता है कि उस चीज़ में उतनी क्लैरिटी ना मिल रहा हो जितना कि हम सोच रहे थे, जो मार्केट सोच रहा था। और इसीलिए कहते हैं कि मार्केट बाद में प्राइस इन कर ही देता है जो भी होती है। तो ये कैंडल बन रहा है, इसकी क्लोजिंग देखनी है कैसी होती है। अगर ये प्रॉपर इनगल्फ कर देता है तब बुरा होगा, ज़्यादा देखने लायक होगा। वैसे तो ये काफ़ी बेरिश कैंडल है, देखने लायक होगा कि आने वाला अगले 1 हफ्ते में हम क्या रिएक्ट करते हैं। लेवल्स टू वॉच फॉर, एक अच्छी बात हुई है वो मैं दिखा देता हूँ आपको कि पिछले वीक की जो क्लोजिंग थी ना, उस कैंडल के कारण आप देखो कैसा कैंडल बना था। इसको हम काफ़ी बुलिश कैंडल बोलते हैं लॉजिकली वीकली पे। तो ये क्लोजिंग जो होनी थी $90,000 के नीचे, वो हुई नहीं थी। क्या ये वीक हम $90,000 के नीचे क्लोज हो जाएंगे, वो देखने लायक होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि $90,000 के बारे में मैंने बात की थी आपसे पिछले वीक में कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और अगर ये ब्रेक हो जाएगा तो $80,000। ये ब्रेक हो गया था डेली पे, और $80,000 पे हम सपोर्ट पाए थे और ऊपर चले गए थे। तो वीकली पे फाइनली हम सही से क्लोज हो गए थे। लेकिन अभी आप देख सकते हैं वापस ये रेड कैंडल लग गया। तो अभी के हिसाब से लेवल क्या है? अभी के हिसाब से लेवल यही है कि सपोर्ट ऑन द लोअर साइड $80,000। अगर ये ब्रेक हो जाता है, जिसके चांसेस मुझे कम लगते हैं, बट अगर ये ब्रेक हो जाता है देन $73,000-74,000 इज गोइंग टू बी द वेरी नेक्स्ट सपोर्ट, जो कि पिछले ऑल टाइम हाई जहां बने थे वहां से हो जाएगा वो। बट मुझे नहीं लगता कि हम यहाँ पे अभी जा रहे हैं अगले एक हफ्ते में। ठीक है, रेजिस्टेंस ऑन द अपर साइड, क्योंकि अब ये नीचे है तो $90,000 जो $91,000 है, ये एक थोड़ा सा रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा जो ये सपोर्ट बना हुआ था। और ये देखने लायक होगा कि ये कैसा रिएक्ट करता है। यहाँ पे तो रिजेक्ट होकर नीचे आ गया है, बट अगर इसके ऊपर हम आ जाते हैं, इस कैंडल के ऊपर $95,000 के ऊपर, तो अच्छी बात होगी। ये जो ट्रेंड लाइन आ रहा है, अब ये ट्रेंड लाइन ऑलमोस्ट $97,000 के आसपास आ गया। तो आपको एक चीज़ मजे वाली देखने को ये मिलेगी कि बैक टू बैक रेजिस्टेंस बन रहा है। $90,000 से लेकर $91,000 का रेजिस्टेंस, फिर यहाँ पे एक हल्का सा रेजिस्टेंस $95,000 के आसपास, फिर इस ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस, और फिर $1,00,000 तो रेजिस्टेंस है ही है। अक्रॉस आसान भाषा में ये जो पूरी जोन है, ये जोन ही अब रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगी, वो देखने लायक होगा। ओवरऑल ट्रेंड बुलिश है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लॉन्ग टर्म की बात करें, मिड टर्म की बात करें, बट शॉर्ट टर्म में वो बेरिश टर्न हो चुका है बिटकॉइन, और आपको ये स्ट्रक्चर कंटिन्यूसली दिख रहा होगा कि बेरिश बन रहा है। ये एक बुलिश कैंडल है, जब तक हम इसको होल्ड कर रहे हैं तब तक एक अच्छी बात है। अगर हम इसके नीचे चले जाते हैं देन देयर इज अ प्रॉब्लम आउट देयर, और फिर हम जो बुल रन की बात कर रहे हैं वो नहीं होना इतना आसानी से। बट मंथली क्लोजिंग हो चुकी है, ध्यान रखिएगा, और नया महीना चालू हो गया। और मुझे बहुत ज़्यादा लगता है, मैं फिर से कहूँगा कि इसी महीने में हमें बिटकॉइन का डिसाइड करना पड़ेगा कि बिटकॉइन ऊपर जाना चाहता है या नीचे जाना चाहता है, अगर उसको साइकिल फॉलो करना है तो। नहीं तो कोई बात ही नहीं। अब बात करते हैं दूसरे करेंसी के बारे में, जिसका नाम है इथेरियम। इथेरियम की हालत बुरे हैं ज़्यादा बिटकॉइन से। इथेरियम बाउंस किया था अपने सपोर्ट जोन से, बट वापस से नीचे आ गया है। आज के रेट में इथेरियम के प्राइस $2146 के आसपास है। मैंने यहाँ पे मार्किंग नहीं की थी तो मैं यहाँ मार्किंग कर देता हूँ। ये रहा बिटकॉइन कैंडल का मार्क जहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, और ये रहा इथेरियम के कैंडल का मार्क जहाँ पे हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। सो व्हाट्स नेक्स्ट फॉर इथेरियम? अगर ये $2,200 को अच्छे से ब्रेक कर देता है, जो करने की कोशिश कर रहा है, तो फिर $2,000 का एक सपोर्ट बनेगा इसका, जो आपको नीचे दिखेगा ऑलमोस्ट।
ये जो था $2000 का, यहाँ पे ये वाला जोन जो है, ये अब जो एक टाइम पे रेजिस्टेंस हुआ करता था, ये अब सपोर्ट के रूप में काम करेगा। बट अगर इसको ब्रेक कर देता है तो प्रॉब्लम है दोस्त, क्योंकि इथेरियम बिल्कुल भी बिटकॉइन के साथ आउट परफॉर्म नहीं कर रहा है, वो अंडर परफॉर्म ही कर रहा है बैक टू बैक। ऑन द अपर साइड 2800 का डॉलर्स का रेजिस्टेंस है, वो आप जानते होंगे, बीच में एक $2500 का भी रेजिस्टेंस आ जाएगा, तो ये दो रेजिस्टेंस है। बाकी इथेरियम के बारे में ज़्यादा बात करने को कुछ है नहीं, क्योंकि अगर बिटकॉइन ही अच्छा नहीं करेगा तो इथेरियम क्या करेगा, और बिटकॉइन अगर अच्छा करेगा इथेरियम बाद में उसको फॉलो करेगा। अब चलते हैं तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है बिटकॉइन डोमिनेंस के बारे में बात करने के लिए। तो बिटकॉइन की डोमिनेंस आप देख सकते हैं 61.47% है। मैं चाहता हूँ लिटरली कि ये ब्रेक करके ऊपर जाए और एटलीस्ट 62.7 का जो ये 61.2 का जो ये डोमिनेंस का रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक करके ऊपर जाए। ये किन शर्तों पे होगा? इन शर्तों के लिए 3 कंडीशंस होते हैं। सबसे पहला, बिटकॉइन में पैसा आया सिर्फ और वो ऊपर जाए, पहला। दूसरा, बिटकॉइन नीचे जाए, लोग पैसा बाकी अल्ट से निकाल के बिटकॉइन में डाल रहे हो, तब भी हो सकता है। और तीसरा, और ये सबसे मज़े वाली बात है, वो ये है कि बिटकॉइन साइडवेज जाए लेकिन अल्ट से लोग निकले और बिटकॉइन में पैसा डालें, तो अल्टीमेटली वही होगा कि डोमिनेंस बढ़ेगा। डोमिनेंस बढ़ने की हम क्यों बात कर रहे हैं? बिकॉज हम जानते हैं कि एक मेजर अल्ट्रन हम तभी उम्मीद कर सकते हैं जब डोमिनेंस मिनिमम 65% के ऊपर जाएगा। और ये बात मैं काफ़ी लंबे टाइम से करते आ रहा हूँ, और मैं जहाँ पे लोग बुल रन की वीडियो बना रहे थे, मैं काफ़ी लंबे टाइम से कहते आ रहा हूँ कि दोस्त, बिटकॉइन में अल्ट्स की बुल रन तब तक नहीं आएगी जब तक मार्केट में नया पैसा इंजेक्ट नहीं होगा। अभी भी हम $3 ट्रिलियन के आसपास ही बैठे हैं, इनफैक्ट $2.9 ट्रिलियन के आसपास बैठे हैं। और अगर ये डोमिनेंस आपको यहीं तक दिख रही है तो फिर उससे ज़्यादा कुछ नहीं होना है। मिनिमम 4-4.5 ट्रिलियन का मार्केट बनेगा तब जाके, और तब डोमिनेंस कुछ 65-66% के ऊपर होगा, तब जाके मज़े आएंगे और तब जाके देखने लायक होगा कि ओवरऑल मार्केट कैसा बिहेव करता है। एक अच्छा अल्ट्रन तभी आ सकता है दोस्त जब डोमिनेंस ऊपर जाएगी। तो ये रही बात चार्ट्स की। कंक्लूजन यही है कि जो बोला है उसको जाके सुनिए, समझिए। अच्छे अल्ट्स की हम तलाश करते रहेंगे। मैं अभी तक अल्ट्स पे डेडिकेटेड वीडियो नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मिनिमम 62.2% के ऊपर डोमिनेंस जाए और उसके बाद मैं अल्ट्स ढूंढना चालू करूँगा। उससे पहले मैं अल्ट्स ढूंढना चालू नहीं करूँगा, बिकॉज जो पहले मैंने किए थे वो अभी भी इंटैक्ट हैं, काफ़ी नीचे चले गए हैं, बट मैं कोशिश करूँगा उनको वापस से रिकवर करके उन पर वीडियो बनाने की, देखने के लिए कि वो कैसा होता है नहीं होता है। प्लस और भी अच्छा अपॉर्चुनिटी की मैं तलाश करूँगा। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि हम अल्ट्स पे वीडियो बनाएं, तो लिखिए मेक वीडियोज ऑन अल्ट्स। अगर 10 कमेंट आते हैं, 10 से ज़्यादा कमेंट आते हैं, तो हम कोशिश करेंगे 1 या 2 अच्छे अल्ट्स को कवर करने के लिए। नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं। तो यही थी टोटल वीडियो दोस्त। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए, हमें अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनको बोलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। बहुत जल्दी मैं आपसे अगले वीडियो मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें। शुभ रात्रि। चीयर्स।